ममता बनर्जी सियासी चक्रव्यूह में फंसती चली जा रही हैं। साथियों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का चंडी पाठ काफ़ी चर्चित हुआ था। चुनाव के दौरान ही ममता बनर्जी ने कहा था कि जीतने पर वो कालीघाट मंदिर जाएंगी, और जीत की हैट्रिक लगाने के बाद ममता बनर्जी ने किया भी ऐसा ही। अपनी सेक्युलर छवि के लिए जानी जाने वाली ममता बनर्जी हमेशा ही बीजेपी के निशाने पर रही हैं, और बीजेपी ममता बनर्जी पर भी मुस्लिमों के तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। और ऐसे में ममता बनर्जी के लिए काली का दर्शन, पूजन और चंडी पाठ ही राजनीतिक कवच का काम करता है। लेकिन महुआ मित्रा के बयान पर साफ स्टैंड न लेने के कारण ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ममता बनर्जी ऐसे राजनीतिक माहौल में अब तक अकेले डटी हुई हैं, जब एक एक करके सारे नेता या तो अस्तित्व बचाने के लिए पाला बदल रहे हैं, और या मैदान छोड़कर जा चुके हैं, और या इतनी भी ताकत नहीं बची है कि अपने बूते खड़े रह सकें। लड़ना तो बहुत दूर की बात है। एक दौर में ऐसे कम से कम 3 नेता हुआ करते थे: ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल। नीतीश कुमार ने तो राजनीतिक मजबूरियों के चलते पाला बदला और बीजेपी के रंग में पूरी तरह से रंग गए। अरविंद केजरीवाल ने भी राजनीतिक हालत और माहौल को करीब से महसूस किया और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। ममता बनर्जी अभी भी फाइटर अंदाज में मैदान में डटी हुई हैं। महाराष्ट्र में सत्ता गंवाने से पहले उद्धव ठाकरे भी अपने और बीजेपी के हिंदुत्व का फर्क समझाते रहे, लेकिन अब तो कुछ भी कहने लायक नहीं बचे। ममता बनर्जी के लिए भी उद्धव ठाकरे एक अच्छे सबक की तरह हैं। बंगाल चुनाव नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी आत्मविश्वास से लबालब नजर आ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी अब बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में वो खुद को इतनी ताकतवर समझने लगी थी कि कांग्रेस को किनारे करके विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लग गई। लेकिन एनसीपी नेता शरद पवार ने धीरे से पेच फंसा दिया और नज़र से पर्दा उतर गया। राष्ट्रपति चुनाव में भी ममता बनर्जी को एक बड़े ही आक्रामक तेवर के साथ देखा गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का उम्मीदवार बनाए जाने के साथ ही वो लड़खड़ाने लगी। आदिवासी वोटों की चिंता में वो विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को भी अकेले छोड़ चुकी हैं, और आदिवासी समुदाय को अपनी तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि वो द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ नहीं है। बल्कि बीजेपी ने तो पहले ही बता दिया होता तो वो यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारती ही नहीं। अब बहाना जो भी हो, लड़ाई जो है वो 2024 के आम चुनाव पर फोकस होती जा रही है। ममता बनर्जी भी द्रौपदी मुर्मू के विरोध से पीछे इसलिए हट रही हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के संथाल आदिवासी वोटर की नाराजगी वो नहीं मोल लेना चाहती। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ममता बनर्जी को काली के बहाने इसीलिए कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अगले चुनाव में बीजेपी की 2019 के कम सीटें ना हो जाए। आम चुनाव की तारीख आने तक तो ऐसे ही बहाने बदले जाते रहेंगे।